28.3 forfeiture of shares issued at premium and at discount. इससे पहले वाला हमने क्या देखा कि at par में देख चुके अभी हम. Now the next is at premium or at discount के regarding forfeiture of shares. Next point है हमारा. So in case share are issued at premium and thereafter forfeited, there can be two situations. ठीक है, चलिए कौन सी दो सिचुएशन पे आप करेंगे forfeited shares? कौन से? प्रीमियम शेयर. So premium on share has been received prior to the forfeiture, and the next one, amount of premium on share has not been received and it still stands credited to the securities premium account. That means दो तरीके हैं. या तो एक forfeiture वाला दो कारणों से आ सकता है, या तो आपको प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडिंग होगी किसके अंदर? forfeiture के अंदर. या तो नेक्स्ट होगा कि जिस पर प्रीमियम है, जिस शेयर पे या इंस्टॉलमेंट में जो मंगा रहे हैं, आइदर में कहते हैं फर्स्ट कॉल पे अगर प्रीमियम है और वही चीज नहीं आई हमारे पास, दो सिनेरियो हो सकते हैं ना. या तो जिस पे प्रीमियम था उसका इंस्टॉलमेंट रिसीव कर चुके, वो forfeitures में आ जाएगा. एंड इफ अगर किसी का बाकी है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे उसके पूरे नेम के साथ लिखते हैं. करेक्ट. सो दो सिनेरियो आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पे ना. ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे. सो premium money has been received prior to the forfeiture. So if the amount of premium of share forfeited has been received by the company prior to the forfeiture, security premium will not get affected. क्या बताया जा रहा है? If the amount of premium of shares forfeited has been received by the company, है ना, has been received by the company prior to the forfeiture, security premium will not get affected. In this case, the journal entry of forfeiture of share will be similar to the entry made as if the shares had been issued at par. ऐसे सिनेरियो में जब कंपनी को प्रीमियम के साथ वो अमाउंट मिल चुकी है, करेक्ट, देन उसके बाद की जो चीज है कि यार अब इसके अंदर आपको प्रीमियम नहीं मिल पाएगा या इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाएगी, तो उसके रिगार्डिंग आप एंट्री कैसे करोगे? सेम एंट्री आएगी. एंड नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी प्रीमियम को कोई अफेक्ट नहीं होगा. करेक्ट. क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम हमने उस बेसिस पे नहीं बनाया था कि यार मैं इतने शेयर दूंगा तो इस पे मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा. नहीं, प्रीमियम सामने वाला शेयर होल्डर अपनी तरफ से भी लेता है कि नहीं मुझे सिक्योरिटी तौर पे कुछ चाहिए. जैसे आज के टाइम पे हम लोग हमारा इंश्योरेंस देते हैं, सेम कैसे शेयर के टाइम पे अगर वो प्रीमियम पे लेता है तो सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड की जाती है. नो डाउट देयर इज एन एडिशनल चार्जेस आल्सो. ठीक है, चलिए तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, और वी कैन से कॉल्स इन एरियर्स. बराबर. forfeiture of share issued at premium. परफेक्ट. चलिए इसी पॉइंट को समझिए हम इलस्ट्रेशन के थ्रू. सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, MB सॉफ्टवेयर लिमिटेड. कौन सा है? MB सॉफ्टवेयर लिमिटेड issued 5 lakh capital dividend into equity shares of ₹10 each. कितने ये लोग यहाँ पे देखिए इशू कर रहे हैं? मेनली 5 lakh. देखिए यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज का, ये रुपीस दिया इन्होंने ये चीज रुपीस में कन्वर्ट कर चुके. 5 लाख कैपिटल बोला गया है. दैट इट डजंट मीन कि अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई ही है. करेक्ट. इक्विटी शेयर 10 है, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई. अगर इक्विटी निकालना हो इसको डिवाइड करो. दैट मींस 50,000 इक्विटी शेयर उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, जिससे उनके पास पैसा कितना आ जाना चाहिए, ये उनका असम्पशन है 5 लाख रुपीस की उनको एज अ कैपिटल चाहिए. सो now the shares were issued at premium 4 per share. भाई कुछ शेयर ऐसे हैं जो प्रीमियम के साथ भी दिए गए हैं, है ना, विद प्रीमियम दिए गए. कितने? 4 रुपीस पर शेयर. अब यहाँ पे पर शेयर का मतलब ऐसा नहीं होगा कि जितने भी जैसे अलॉटमेंट है या ये सब आप उन सबको शेयर में नहीं गिर सकते, वो जस्ट एन इंस्टॉलमेंट है. और शेयर का मतलब क्या है कि एक शेयर पे भी क्या है, प्रीमियम अगर है तो 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा. बराबर. बट ये चीज डिपेंड करेगी कि ये कौन से टाइम पे बन रहा है. फर्स्ट टाइम का आता है अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे. सेकंड आता है अलॉटमेंट पे.
थर्ड आएगा फर्स्ट कॉल, देन फोर्थ आएगा सेकंड कॉल, और वी कैन से फाइनल कॉल एंड सो ऑन। बराबर, डिपेंड करेगा कि वो प्रीमियम जो है वो किस जगह पर ले रहे हैं। करेक्ट। सो एनुअल पेमेंट, सो 3 रुपीस एज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 3 रुपए किसके लिए यहाँ पे? एप्लीकेशन के लिए बताए गए। 3 rupees for the application and 7 rupees including premium। ध्यान से देखना, कॉमा है, बराबर, कॉमा है। So 7 rupees including premium per share on allotment। बराबर, allotment के साथ दिया हुआ है क्या है? प्रीमियम इंक्लूड है। कितना ये? 7। करेक्ट। कितना हो गया? 7। चलिए इसे सही तरीके से लिख दो। एप्लीकेशन है ₹3, देन अलॉटमेंट कितना था? ओके, अलॉटमेंट है ₹7, इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना? करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपको इसके अंदर? इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। लेकिन वो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो आप कब मंगाओगे? जब जरूरत होगी तब। सो टोटल करके रखो सिर्फ कि भाई अलॉटमेंट पे कितना हुआ यहाँ पे सिर्फ, है ना? अलॉटमेंट पे एटलीस्ट आपको मिला कितना? 3 रुपीस। भाई ये इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला गया, तो दैट मींस इसको मैं दो पार्ट में बाइफरकेट कर लूं, प्रीमियम की अमाउंट कितनी बोली थी मुझे? 4 रुपीस प्रीमियम बोला गया था। दैट मींस इसमें से एक क्या होगा? प्रीमियम। तो बाकी कितना बचा? 7 - 4 = 3। दैट मींस 3 रुपीस पर शेयर की प्राइस किसकी है? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की प्राइस क्या है? 3 रुपीस पर शेयर। करेक्ट। ये किसका दिया हुआ है? एप्लीकेशन का दिया है। दैट मींस अभी तक का टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? एप्लीकेशन ये रहा, नेक्स्ट वन कौन सा है? ये अलॉटमेंट का ये रहा, दिया हुआ 3। दैट मींस अभी तक टोटल कितना हो गया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के हो गया ₹6। ठीक है, कितना हो गया? 6 टोटल अभी तक का, है ना? इन दोनों को प्लस करो, इक्वल टू में आंसर। तोड़ कितने शेयर्स थे? ₹10 ईच था, उसमें से 6 रुपए ऑलरेडी आ चुके। दैट मींस बाकी कितने हैं? 4 रुपीस इज द बैलेंस्ड कॉल, है ना? या आप बोल सकते हैं रिमेनिंग कॉल। तो किस में लिख सकते हैं? आइदर इसको बैलेंस कॉल है, सो वी कैन राइट एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करेक्ट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने? 4 रुपए पे हम बैलेंस कॉल होगा, और कितने पैसे आ चुके हैं हमारे पास? 3 रुपीस था एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट में 7 रुपीस इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम हमको सेंटेंस में दिया हुआ है कि 4 रुपए है, तो इसमें से 7 माइनस कर दो, 7 - 4 बराबर। करेक्ट। 7 - 4, है ना? प्रीमियम की अमाउंट थी 7 - 4, कितना आ गया है? 7 - 4 3। करेक्ट। सो एंट्री किसकी होगी? सिर्फ अभी इस हिसाब से एंट्री कर लो। बैलेंस अमाउंट दी हुई है हमें, हमारा अलॉटमेंट का पता है, शेयर 4 फीचर्स अमाउंट मिल गई है जितनी। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि यहाँ पे प्रीमियम को कोई अफेक्ट होगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कहाँ गया? उसके सिक्योरिटी अकाउंट में गया। आपके शेयर्स के अंदर कैपिटल के रिगार्डिंग क्या यहाँ पर कोई चेंजेस हो जाएंगे? अगर मैं प्रीमियम पे अगर कुछ ले रहा हूँ या मुझे प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे कैपिटल को कोई फर्क पड़ेगा? मुझे इतना बताओ। आप कोई जगह पर गाड़ी लेने जा रहे हो, ठीक है, और आपने कैश में गाड़ी ले ली, तो मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इंश्योरेंस थी, उससे आपकी अमाउंट बढ़ेगी। क्या उसके अंदर के गाड़ी के फीचर्स कुछ चेंज कर देंगे कि नहीं? आपको इंश्योरेंस नहीं तो आपको ये पुर्जा नहीं मिलेगा या ये सीट नहीं मिलेगी, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप इंश्योरेंस ले लो, वो एक अदर एक्टिविटी में आता है। करेक्ट। कंपलसरी है नो डाउट, बट ये डिपेंड करता है आप पे
कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, है ना। तो सेम कैसा है, अगर नहीं लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क तब पड़ेगा जब गाड़ी टूट जाएगी और कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल के रिगार्डिंग तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर प्रीमियम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड वर ड्यूली अलॉटेड, जितने भी शेयर्स अप्लाई हुए थे उन सभी को दे दिए गए, कितने, दैट मींस 5 लाख के कैपिटल जनरेट होगा। तो टोटल यहाँ पे उनके शेयर्स उन्होंने कितने रखे होंगे, 50,000 है, कितना 5 लाख है, इनटू 10 करते हैं तो कितना आता है कैपिटल 5 लाख, दैट मींस उनके इक्विटी शेयर्स कितने थे 50, करेक्ट। याद रखना, ये बहुत एक छोटी सी रुपीस की साइन है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग इसमें कि अरे हमें तो पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अरे पहले देखो सर, वो ऑलरेडी आपको कैपिटल ही बना के दे दिया है, हम इक्विटी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पर शेयर से, तब हमें पता चलता है कि हमने जितने शेयर दिए हैं मार्केट में तो हमारे पास कितना कैपिटल जनरेट होगा, वो चीजें पता होती है। यहाँ पे तो ऑलरेडी वो दिया है, तो आपका इक्विटी कितना हो गया 50,000। ओके, सो दैट मींस इतने शेयर्स यहाँ पे अलॉट कर दिए मार्केट में। नाउ ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, जितने भी पैसे थे वो सारे रिसीव हो चुके हैं। अभी रुकना, एक्सेप्ट, क्या बोला गया है, एक्सेप्ट इनमें से कोई एक आध है धुरंधर जो 500 शेयर ऑन विच द कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं दिया है, दैट मींस इंडिविजुअली कोई लोग होंगे, है ना, कोई होंगे जो जब कंपनी ने कॉल ऑफ मनी मंगाया उस टाइम पे वो पैसा नहीं दे पाए, बराबर। तो जब टोटल किया गया कि ऐसे कितने लोग हैं और ऐसे कितने शेयर है जो कंपनी के पास नहीं आए, तब पता चला कि भाई 500 ऐसे शेयर है जो बैलेंस कॉल और वी कैन से कॉल मनी के टाइम पे कंपनी को नहीं मिल रहे, करेक्ट। सो इट्स इन कॉल्स इन एरियर्स, सो कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड दीस शेयर्स, मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। कंपनी क्या कर देगी, इन सबको बोलो फॉरफीचर करो, हटाओ, लॉस समझ लो और क्या है, क्योंकि इतने शेयर हमें नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं कैपिटल में भी इफेक्ट होगा ही, है ना। चलिए एंट्री आ जाएगी, एंट्री किस हिसाब से आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कैसे आएगी बता देता हूं। फुल्ली रिसीव्ड बताया था आपको, यहाँ पे 500 शेयर्स के बारे में देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, के लिए बात क्या करेंगे, ऊपर के लिए सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए होता है हमारा कि कितने शेयर्स आएंगे उसकी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो 500 शेयर के बारे में बताया कि यही शेयर नहीं आए, तो जो नहीं है उसकी एंट्री अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि जितने आ गए उसकी तो ऑलरेडी हो गई होगी। सो कितने शेयर नहीं आए, 500 नहीं आए। भाई टोटल एक शेयर की प्राइस क्या थी 10 रुपए, तो दैट मींस टोटल कितना हो गया, भाई टोटल हो गया 5000 रुपीस। टोटल कितना हुआ 5000, दैट मींस मुझे 500 के ऊपर कितना मिलना चाहिए 5000 रुपीस मिलने चाहिए, तो इसमें लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। नाउ हियर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना था, जल्दी से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कितने शेयर्स दिए गए थे, जल्दी कितने थे यहाँ पे जब बताए गए तब, इसमें 500 है ना, सॉरी 500 करेक्ट। एप्लीकेशन के 3 रुपीस प्लस अलॉटमेंट के 3 रुपीस, देखा था ना यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के दोनों के 3 रुपीस थे, यहाँ पे कंबाइन करूंगा इनको मैं यहाँ पे, दैट मींस टोटल कितने हो गए भाई 6 रुपए है पर शेयर जो हमारे पास मनी रिसीव हो चुका है ना, इंक्लूडिंग ये भी है क्योंकि फुल्ली बोला ना, ऑल बोले थे तो मतलब इसके भी आ गए पैसे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना भाई 3000, कैसे आया 500 into 6, so you will get 3000, बराबर। कैलसी की मदद लेना बहुत अच्छे से आ जाएगा, डायरेक्ट करो तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट किसकी अमाउंट नहीं मिली, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट भाई 10 में से 4 6 यही खर्च हो गए, 10 में से 6 तो चले गए, रिमेनिंग कितना बचा 4, दैट मींस 4 ऐसा है जो कॉल मनी के टाइम पे पर रुपीस की अमाउंट नहीं मिली है। सो हियर इज 500 into 4 दैट इज 2000, करेक्ट।
forfeited of rupees 500 shares of rupees 10 each due to on non-payment of call money of rupees 4 per share. करेक्ट? जनरली 2 मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, है ना? सो प्रैक्टिस करना इसके रिगार्डिंग। हमारे बैक साइड पे देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज में बहुत सारे दिए, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी करना, तभी जाके कैसे इजी रहेगा आप लोगों के लिए। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 2 प्रीमियम ऑफ शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अब यहां पर ऐसे शेयर है कि जिसपे प्रीमियम हमें मिला नहीं है, मिलने वाला था बट लेकिन वो शेयर तो दिया ही नहीं है लोगों ने। उस शेयर पे जो हमने कॉल अमाउंट मंगा रहे थे उस पे ही प्रीमियम का, और वही इन्होंने पे नहीं किया। अब वो है ना, प्रीमियम ऑन शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड स्टैंड्स क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू रखा हुआ है, देना है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। So when a share is forfeited on which the amount of premium has been made due but has not been received either wholly or partial, either या तो वो अमाउंट पूरी तरीके से नहीं आती है या तो कुछ टुकड़ों में आती है ना, या नहीं मिल पाती। So the security premium account will be cancelled. फाइनली क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कैंसिल करना होगा। कि क्यों कैंसिल करना होगा, कि भाई जिस शेयर के ऊपर मैं प्रीमियम मंगा रहा था, है ना, उसी के बेस पे था प्रीमियम, ऐसा तो आएगा नहीं, शेयर के ऊपर ही सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। जब वो शेयर के ऊपर का प्राइस जो है इंस्टॉलमेंट मंगा रहा हूं वही नहीं आ रहा है, तो उसका प्रीमियम भी कहां से आएगा, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम जितना पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में और शेयर के ऊपर जितना पैसे नहीं आ रहे उसे कैंसिल कर देते, तो साथ ही साथ में सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम भी कैंसिल ही करना पड़ेगा, बराबर। सेम ऐसी सिचुएशन है। Then at the time of making due, security premium account will be credited. The journal entry will as follow. देखिए एग्जाम में आपको कोई इस तरीके से डेफिनेशन या ऐसा थियरी पोर्शन में नहीं आएगा, है ना। सो इट डजंट मीन कि आप इसको पूरा रट लो, याद कर लो, नहीं, कॉन्सेप्ट समझो और सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर आपको जर्नल एंट्री और ये सारी चीजें ही देखने मिलेगी। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, share security premium account debit to share forfeited account and to unpaid call money account, बराबर। कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि यहाँ पर हम जिस पे से पैसा मंगाने वाले थे, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझाऊं, जैसे हमारा ये होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, there is second and final call, बराबर। अब चलो समझो प्रीमियम यहां पर है, प्रीमियम कहां पे था, फर्स्ट कॉल पे। सो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री तो आ गई भाई यहां से, लेकिन पैसा नहीं आया है, नॉट रिसीव्ड, परफेक्ट। तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना था, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था, इनकी एक की प्राइस क्या थी भाई, 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम था 2 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम था 2 रुपए, बराबर। तो 2 रुपए की इफेक्ट क्या जाएगी, यहां पर इंक्लूडिंग बोला गया ना, इंक्लूडिंग बोला है कि इसके अंदर क्या है, वो चीज इंक्लूड है, बराबर। दैट मींस ऐसे तो 5 है, इंक्लूड है मतलब 3 हो गया, 3 किधर आएगा, ड्यूली अनपेड। और इफ अगर फाइनल कॉल पे किया है तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। फाइनल कॉल कैसे होगा, यही नहीं दिया तो ये कहां से देगा, बराबर। एग्जांपल में समझना और अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए एंट्री देख लो अगेन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल अकाउंट, करेक्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्रीमियम की एंट्री डेबिट में आएगी। Forfeiture of shares originally issued at premium due to non-payment of dues. Now here, illustration number 5. The latest technology company limited, my God, क्या नाम है? The latest technology company limited offered to public for the subscription of ₹50,000 shares. देखिए, ये परफेक्ट लग रहा है कि आपका शेयर है, रीजन क्योंकि आगे रुपीस की साइन नहीं है। इफ अगर कहीं पर रुपीस की साइन अगर आपको दिख रही है
दैट मीन्स उन लोगों ने इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में। दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स इनटू पर शेयर प्राइस के साथ बन चुका है। रुपीस के साइन में दैट मीन्स वो नंबर ऑफ शेयर्स है। 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 20 ईच, 20 ईच एक शेयर की प्राइस है 20, जिसके साथ में प्रीमियम भी है भाई 5 रुपीस पर शेयर, है ना, 5 रुपीस पर शेयर। यहाँ पर एक चीज पर तुरंत ध्यान देना, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कहा गया है ना, ऐसा कहा गया कि हर शेयर पे है प्रीमियम? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है कि 5 रुपए क्या होगा, प्रीमियम होगा। किस पे होगा, कितना नहीं होगा, और आगे सेंटेंस लिखेंगे। द अमाउंट वाज पेबल एज अंडर, किस तरीके से अमाउंट पे हुई है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। देन एप्लीकेशन पे 5 रुपीस पर शेयर, अलॉटमेंट पे 12 रुपीस पर शेयर है। आगे का पढ़ो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीस 5 पर शेयर। दैट मींस 12 रुपीस में इंक्लूड है प्रीमियम। भाई 12 माइनस 5, करेक्ट, 12 माइनस का करना पड़ेगा 5। दैट मींस 7 रुपीस क्या होंगे यहाँ पे? दैट मींस यहाँ पे 7 रुपीस क्या है अलॉटमेंट के, और 5 रुपीस क्या है प्रीमियम, बराबर। एग्जाम में अगर आपको जब भी प्रीमियम के रिगार्डिंग आएगा, आपको ब्रैकेट में इस तरीके से बता दिया जाएगा। सो पैनिक होने की बात नहीं है कि सर किस में आएगा, हमको तो पता ही नहीं होगा। इंक्लूडिंग आपको बता दिया जाएगा, आइदर इंक्लूडिंग होगा या एक्सक्लूडिंग होगा, बराबर। इंक्लूडिंग है तो इसमें से माइनस करो, एक्सक्लूडिंग है तो आपको ऐड करना होगा उसमें, करेक्ट। इन शॉर्ट हमारे जितने एप्लीकेशन ये है ना, इन सब की टोटल अमाउंट, जितने नंबर ऑफ शेयर पर प्राइस जो दी एक शेयर की, उतनी आनी चाहिए। दैट मींस 20 आना चाहिए, इतना याद हो, बराबर। जैसे 5 + 7 + 4 + 4 टोटल करके देख लो कितना हो जाएगा। 5 + 7 + 12, 4 + 4 8, दैट मींस टोटल इट कम्स एज 20, करेक्ट। बस ये चीज आपको चेक करनी है ना। So on first call 4 rupees, second call 4 rupees. Now here application were received for all the shares. Application सभी के रिसीव हुई है। साथ ही साथ allotment was made on the application is full. Applicant in full. Now here Ashima, एक आशिमा नाम का हमारा शेयर होल्डर है, that he failed or we can she fails to pay allotment and call money on 200 shares held by her, बराबर। यहाँ पर देखो आशिमा नाम के एक पर्सन है जो अलॉटमेंट कॉल मनी पे कितना, ऐसे बैंक के पास कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स है, सॉरी आई थिंक इट्स 200 शेयर्स, 200 शेयर्स है जिसके ऊपर वो अलॉटमेंट के टाइम पे पे करना रह गया, सॉरी एंड कॉल मनी पे भी रह गई अमाउंट, करेक्ट। देन रेशमा वाज अलॉटेड 300 शेयर। रेशमा नाम का यहाँ पे कैरेक्टर, जिसे कितने टोटल 300 शेयर्स अलॉट किए गए थे कंपनी की तरफ से, बट शी डिड नॉट पे द कॉल मनी। रेशमा की तरफ से उसने क्या नहीं पे किया? कॉल मनी यहाँ पर पे नहीं किया, बराबर। दैट मींस यहाँ पर आप देखिए, बनाना चाहो तो किस तरीके से होगा, ए बी, है ना, अलग अलग करके बताओ या कंबाइंड बता दो, जैसे आपको, ठीक है। दो कैरेक्टर आ गया ना, दो जन है तो दोनों एंट्री आएगी। देन देयर शेयर वर फॉरफिटेड, सो ऑब्वियसली बात है नहीं है तो फॉरफिटेड ही करना होगा। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दी फॉरफीचर ऑफ फॉरफीचर्स ओनली। ओनली क्या बोला है? फॉरफीचर्स। दैट मींस इन्हीं के रिगार्डिंग आपको बताना है, बाकी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं, है ना। बाकी कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है कि हमने प्रीमियम पे इतना लिया या दूसरा एंट्री, कोई भी नहीं स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने पहले, नहीं तो ऐसा नहीं कि बैंक टू शेयर हम लोग वापस वो एंट्री करते, करेक्ट। तो सिर्फ इसी के रिगार्डिंग एंट्री बता देंगे हम लोग। नाउ सो फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल अकाउंट। किसकी यहाँ पर बात चल रही है फिलहाल अभी? आशिमा, करेक्ट। आशिमा कितने शेयर थे? 20, सॉरी इट्स 200 शेयर्स। शेयर कितने हैं? 200। बट टोटल शेयर की प्राइस क्या थी पर शेयर? 20 रुपीस क्या थी उसकी प्राइस थी? But 200 into 20, so here you get 200 into 20, 4000, correct। प्रीमियम की अमाउंट क्या है? तो 5 रुपीस पर प्रीमियम है, तो कितने पे नहीं मिला होगा? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है, ठीक है। अलॉटमेंट पे क्या था? प्रीमियम तो यहीं पर था, प्रीमियम तो यहीं पर है। दैट मींस अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना था? 5,
तो 200 शेयर के ऊपर उसे 5 रुपए नहीं मिले पर शेयर की प्राइस, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 200 into 5, दैट मीन्स 1000 रुपीज, करेक्ट, कितना हो गया 1000 रुपीज। नेक्स्ट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने शेयर ऐसे थे जिसकी प्राइस उनको मिल चुकी है। एप्लीकेशन के 5 रुपीज तो मिल चुके हैं, कब से नहीं मिले, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिला, दैट मींस एप्लीकेशन तो मिल गया है, कितने पे मिल गया है भाई इतने पे तो मेरे को मिल चुका है, उसी के 200 शेयर्स पे 5 रुपए तो मिल चुके हैं, तो उसकी एंट्री आएगी सिक्योरिटी टू शेयर फॉरफिटेड 200 into 5 इट्स 1000। देखिए एग्जाम में भी अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, दो तरीके से, एग्जामिनर के लिए भी बहुत अच्छा और साथ साथ आपके लिए भी बहुत अच्छा है ना। देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 थे into 12, यहाँ पे डाउट है सर into 12 आप क्यों कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे तो हमें ऐसा बताया गया था कि अलॉटमेंट 7 है, उसमें से हमने प्रीमियम निकाल दिया था, बराबर, बट अलॉटमेंट में ही तो प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडिंग थी, है ना, उसी के अंदर इंक्लूड था। आप डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, आप एक स्पेसिफिक दिखा रहे हो कि डेबिट में क्या है, भाई मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 रुपए मिलना था, कहां से मिलने वाला था वो भी तो जनरेट करोगे, तो भाई यहां पर बताना पड़ेगा कि शेयर अलॉटमेंट में था इसीलिए 12 लिया है, तो भाई यहां पर 1000 रुपीस किसके है, सिक्योरिटी प्रीमियम के है जो आने वाले थे बट मिले नहीं है, आया समझ में, इसलिए 200 into 12, so here you get 200 and 200 for 400 2400, then share first call of this account, so 200 into 4 will get 800, correct, जैसा हमें दिया गया था वैसे ही। then to share the second and final call amount 200 into 4, there is an 400, correct। Forfeiture of 200 shares held by Ashima who did not pay allotment and call money, perfect। so next come to the next point, here we have क्या आ गया, नेक्स्ट बात किससे चलेगी अब, रेशमा की। रेशमा देखिए यहाँ पर किस चीज में पैसा नहीं दे पाई, रेशमा को कितने अलॉट किए थे, 300 शेयर्स दिए गए थे, जिसमें से वो कॉल मनी की अमाउंट नहीं दे पाई, है ना, क्या नहीं दे पाई, कॉल मनी की जो अमाउंट है वो दे नहीं पाई है। शेयर कैपिटल अकाउंट 300 into 20 और शेयर की प्राइस है इसलिए 600। देन फॉरफीचर शेयर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीमियम ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रीमियम को तो मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं, मिलना बाकी था तब मैं इंक्लूड करूंगा, अब मिलना बाकी नहीं है, ऑलरेडी मिल चुका है, दैट मींस यहाँ पर क्या आ गया, अलॉटमेंट के 5 रुपीस प्लस सॉरी एप्लीकेशन के 5 एंड अलॉटमेंट के 7 रुपीस, दैट मींस टोटल कितना हो गया 12। ये वो इंस्टॉलमेंट थी जिसके पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, प्रीमियम भी रिसीव हो गया, हो ही है ना, तो फिर यहाँ पर बताने की जरूरत क्या है, वो तो प्रीमियम के अकाउंट में चला गया, परफेक्ट। सो यहाँ पर 300 into 12 there is 3600। नेक्स्ट किस किस में नहीं मिल पाया पैसा हमको, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पैसा नहीं मिल पाया, so to share first call 300 into 4 that's it 1200, to share second call गलत है, नहीं तो टेंशन में आ जाएंगे सर ये तो पूरा अकाउंट्स का रूल ही हिल गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज हो गया ऐसे, करेक्ट, क्रेडिट साइड पे ही आएगा। फॉरफीचर ऑफ 300 शेयर्स हेल्ड बाय